जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो लेसन है वो अलग है प्रोनाउन के बारे में। आप में से कुछ स्टूडेंट को कंफ्यूजन था कि सर प्रोनाउंस में पता नहीं चलता हिम कहाँ लाना है हर कहाँ लाना है, तो वो कंफ्यूजन रहता है कि किस वर्ड को किस तरीके से इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो ये आज का लेसन जो प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन कहते किसे हैं पहले ये समझ लें। प्रोनाउन किस वर्ड को कहते हैं वो ध्यान से सुनना है। देखिए प्रोनाउन से पहले आप समझिए नाउन किसे कहते हैं। अब देखिए मैं दो वर्ड यहाँ पर लिखने जा रहा हूं। एक है नाउन और एक है प्रोनाउन। तो आज का जो लेसन है वो सिर्फ जान आपके इल्म में इजाफा करने के लिए। कल इंशाल्लाह नया लेसन होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, और कल ही अभी टाइम मिला मुझे, अभी आप लोगों की जोड़ी बनाई जाएगी। ठीक है, जो आपको प्रैक्टिस करनी है साथ में। क्योंकि हमने बताया था सेकेंड मंथ के बाद, क्योंकि कुछ बच्चे वो होते हैं जिनको आना होता है तो वो आते हैं, और जिनको नहीं आना होता तो वो एक ही महीने के लिए बाहर देखने आते हैं कि हवा कैसी चल रही है और कितने दरख्त हैं यहाँ पर, कितने पौधे लगे हुए हैं। बस इस तरह की चीजें देखने आते हैं फिर वो चले जाते हैं। बहरहाल अब देखिए अहम चीज, बहुत अहम, बहुत ध्यान से सुनना है। देखिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे लिखा नाउन। थोड़ी सी ग्रामर की चीज बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर है नाउन। नाउन किसे कहते हैं? ये जो नाउन है इसको उर्दू में लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है इस्म। उर्दू में इसको बोलते हैं भाई इस्म। इसको इस्म कहा जाता है। और ये जो है प्रोनाउन, इसको उर्दू में बोला जाता है जमीर। बहरहाल ये जो उर्दू वाले हैं वो खुद समझ गए होंगे क्या क्या है। अब देखो जो नाउन है वो किसे कहते हैं। बहुत आसान डेफिनेशन बता रहा हूँ, सोओगे ना जब भी याद हो जाएगी, सोते सोते भी। किसी भी चीज के नाम को नाउन कहते हैं। सो जाओ चाहे। किसी भी चीज के नाम को नाउन कहते हैं। अब जैसे ये है, एक चीज है, इस चीज का क्या नाम मालूम है? पेन। तो पेन क्या हुआ? नाउन है। अभी जो चीज है ना, एक चीज है, इस चीज का क्या नाम है? कैब। तो कैब जो लफ्ज है नाउन है। इसी तरीके से ये मेरे हाथ में है, इस चीज को अंग्रेजी में वॉच बोलते हैं। तो जो लफ्ज वॉच है वो नाउन है। इसीलिए मैंने कहा किसी भी चीज के नाम को नाउन कहते हैं। बस सिंपल है। किसी भी चीज का जो नाम है उसी को नाउन कहते हैं बस। एक और आसान डेफिनेशन बता दूं। आसान तो ये भी है। दूसरी डेफिनेशन ये है कि आपके सामने जितनी भी चीजें नजर आनी सब नाउन है बस। आपके सामने जितनी भी चीजें नजर आ रही हैं सब नाउन है। फॉर एग्जाम्पल देखो भाई, सामने नमरा है, नमरा को अलाउ करो। नमरा आओ। अस्सलाम वालेकुम सर। और इस्लाम नमरा, अपने सामने जो चीजें नजर आ रही 5 चीजों के नाम गिनाओ आहिस्ते आहिस्ते जरा। सर कर्टेन, अलमीरा, मिरर, हिंदी फैन, में बोलो, सबको हिंदी में बोलो। अलमारी, हम्म। देख, एक दो। शीशा, ठीक। बेड। ओके। एक और बता दो। सर पंखा। पंखा। देखो गुड़िया ने कई नाम बताए। पंखा सामने नजर आया होगा, ऊपर देखा पंखा, नाउन है। नीचे देखा बेड, नाउन है। सामने देखा लटका हुआ दरवाजे पर पर्दा, नाउन है। दीवार पर देखा जो हो रहा है पेंट और कलर, नाउन है। ये तो वैसे एग्जांपल दिए, जितनी चीजें आपकी आंखों से आपको दिखाई दे रही सब नाउन है बस। इतनी सी बात आपको माइंड में सेट करनी थी। तो म्यूट कर दीजिएगा बेटा। अब देखिए, अब समझिएगा, अभी मैंने आपको बताया नाउन किसे कहते हैं, किसी भी चीज के नाम को नाउन कहते हैं बस, इतनी सी बात है। अब प्रोनाउन किसे कहते हैं, ये है असल बात। प्रोनाउन की डेफिनेशन इतने आसान अल्फाज में आपको बता रहा हूं कि आप फौरन याद कर लेंगे इंशाल्लाह। कैसे? अब देखिए, जो लफ्ज नाउन की जगह आता है वो प्रोनाउन होता है।
जो लफ्ज, जो वर्ड नाउन की जगह आता है वो प्रोनाउन। जैसा होता है नहीं, अब ब्रदर शुएब हैं, किसी ने दावत करी वहां मोहल्ले में, ब्रदर शुएब के वालिद साहब का नाम जो भी हो, फॉर एग्जाम्पल वैसे ही फर्ज कर रहा हूँ, अब्दुल्ला नाम है, अब्दुल्ला नाम है इनका, ब्रदर शुएब के वालिद साहब का। तो घर पे इनके आए कि भाई अब्दुल्ला भाई आपकी शाम की दावत है। बोले जी ठीक है। अब जब शाम आई तो हुआ ये कि ब्रदर शुएब के वालिद साहब कहीं और चले गए। अब हुआ ये कि अब इनकी वालिदा मोहतरमा बोली कि बेटा शुएब, अब्बू जी तो तुम्हारे वहां चले गए, ऐसा है उनकी जगह आप चले जाओ दावत। तो जिस तरीके से दावत में आना था ब्रदर शुएब के वालिद साहब को, उनकी जगह कौन चला गया? ब्रदर शुएब। तो ब्रदर शुएब प्रोनाउन है। अब सुनो, ये तो वैसे ही मैंने एक मजाकी अंदाज में आपको एग्जांपल दिया है, अब सुनो सलमान। प्रोनाउन किसे कहते हैं? जो लफ्ज नाउन की जगह आता है वो प्रोनाउन होता है। अब इसको एग्जांपल से समझ लीजिए ना, आसान है। अब एग्जांपल में दे रहा हूं, नम्रा जो है इनका नाम थोड़ा सा छोटा सा है, उन्हीं को लिख रहा हूं फॉर एग्जाम्पल। नम्रा इजा, फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर। अब मैं नम्रा के बारे में लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं भाई? मैंने लिखा है नम्रा इज अ डॉक्टर। नम्रा डॉक्टर है, यहां पर जो नम्रा है ये नाउन है। क्यों? क्योंकि नम्रा जो है वो मेरा नाम नहीं है भाई साहब, वो एक बच्ची है उसका नाम है नम्रा। ठीक है। तो ये अब नाउन किसे कहते हैं? किसी भी चीज का नाम हो, किसी भी बंदे का नाम हो, वो भी कह सकते हो, कोई मसला नहीं है। तो नम्रा एक खास बंदी है, उनका नाम है क्लास में, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। तो नम्रा क्या हुई? नाउन। अब हमें असल समझना है जो आज का हमारा लेसन है प्रोनाउन, इसको समझना है। अब सेंटेंस में आगे भी पूरी बात नहीं की मैंने, अभी तो ये बताया भाई नम्रा एक डॉक्टर है। अब अगली बात कह रहा हूं उनके बारे में, क्या? शी, शी स्पीक्स उर्दू, वो उर्दू बोलती है। अब पूरा सेंटेंस हुआ नम्रा इज अ डॉक्टर, शी स्पीक्स उर्दू। नम्रा एक डॉक्टर है, वो इंग्लिश में बात, वो उर्दू बोलती है, उर्दू में बात करती है। तो यहां पर जो शी है ये कौन है असल? ये सवाल है मेरा, ये शी है कौन? ये नम्रा ही तो शी है। इस नम्रा नाउन की जगह ये प्रोनाउन शी यूज हो रहा है। ये जो शी है वो, भाई नम्रा डॉक्टर है, वो उर्दू बोलती, तो वो कौन? अब सवाल हुआ वो कौन? भाई साहब ये जो नाउन है, इस नाउन की जगह उठाकर इस लफ्ज को लाया गया है। आप अगर यहां नम्रा ही रखें तब भी सेंटेंस सही हो जाएगा, लेकिन उसको सही समझा नहीं जाता, बार बार नाम का जिक्र नहीं हो किया जाता है, बात में वो बोला जाता है। मेरे फॉर एग्जाम्पल आपको कहना है कि भाई ब्रदर शुएब बड़े अच्छे जो है इंसान है। अब बार बार ब्रदर शुएब कहो, ब्रदर शुएब बड़े अच्छे इंसान है, ब्रदर शुएब नमाज पढ़ते हैं, ब्रदर शुएब सुबह में उठते हैं, ब्रदर शुएब, तो आदमी पागल हो जाएगा, क्या क्या है यार, क्या जिक्र कर रहे हो बार बार। अब आपको करना क्या रहेगा मालूम है? ब्रदर शुएब एक अच्छे इंसान है, वो सुबह में उठते हैं, वो कुरान की तिलावत करते हैं, वो टहलने भी जाते हैं, वो दोस्तों के साथ मिलते हैं, तो वो यूज करते हो आप, यही जबान में चलता है। तो ये जो सब कह रहे हो ना, वो सब प्रोनाउन है। तो देखो इस एग्जांपल में नम्रा इज अ डॉक्टर, नम्रा एक डॉक्टर है, तो ये है नाउन। अब इसी नम्रा के बारे में आगे मुझे कोई बात बतानी है तो मैं अब लेकर आऊंगा शी। तो ये जो शी है दैट इज प्रोनाउन। प्रोनाउन क्यों है? क्योंकि इस नाउन की जगह यूज हो रहा है वर्ड, सिंपल। बहरहाल, अब जब आपको ये समझ में आ गया, अब समझिए प्रोनाउंस की दुनिया में चलते हैं। अब देखिए जरा, लेसन बहुत जोरदार है आज का, लेकिन देखिए भाई, ये मैं आपके सामने स्लाइड लाया हूं, इसमें उर्दू में भी लिखा हुआ है, हिंदी में भी है। ठीक है, ये आपको पास सेशन रिकॉर्ड होगा, आएगा, कोई मसला नहीं, सब देख लेना, लिख लेना अपने अपने एतबार से। देखो सबसे पहले ऊपर देखो क्या लिख रहा है। ऊपर जो लिख रहा है वो क्या है, वो थोड़ा सा और फरमाए आप भाई साहब। ये थोड़ी सी स्लाइड हमारी असल में फोटो की शक्ल में है, इसलिए थोड़ा क्लियर सी नहीं होगी शायद, लेकिन कोई नहीं, मैं आपको समझा रहा हूँ, आ जाएगी क्लियर। देखो सबसे पहले ऊपर लिख रहा है सब्जेक्टिव,
ये दिख रहा है आपको? ये जो प्रोनाउंस है सारे सारे, ये वो है सब्जेक्टिव प्रोनाउन। अब बहुत ध्यान से सुनना, वो बहुत आसान है। ये सारे के सारे आई वी यू दे ही शी इट, ये सब क्या है? प्रोनाउंस। और प्रोनाउन में भी कौन से हैं? ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। अरे सर, ये नया लफ्ज कहाँ से लाए हैं आप, सब्जेक्टिव? ये थोड़ा बताइए इसको सर। जी भाई साहब, बिल्कुल। देखिए, सब्जेक्टिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउन होते हैं जो सेंटेंस में सब्जेक्ट बनते हैं। फिर सुनिए, ये सारे के सारे आई वी यू दे ही शी इट, ये सब क्या है भाई? सब्जेक्टिव प्रोनाउन। सवाल ये हुआ कि सर इनको सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्यों कहा जाता है? ये सवाल है हमारा सर, ये समझा दो। जवाब, मेरे अजीज, ये सारे के सारे जो प्रोनाउंस नजर आ रहे हैं, ये जब सेंटेंस में आते हैं तो सब्जेक्ट बन के इस्तेमाल होते हैं, इसलिए इनको सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहा जाता है। सिंपल, कुछ भी नहीं रखा इसमें, ठीक है? कैसे कैसे, अब एग्जांपल आपको आता है। अब जैसे आई है, तो आई का मीनिंग क्या है भाई? मैं। हमने उर्दू में लिख रखा मैं और वाहिद मुतकल्लिम, उसे छोड़ दो, जो उर्दू वाले हैं वो खुद समझ लेंगे। बहरहाल मैं समझो एक को बोलेंगे। वी, हम, इसको हमने यहाँ पे लिख रखा है, उर्दू में लिख रखा है जमा मुतकल्लिम। ठीक है, यू। अब देखो यू जो है, सामने अगर हमारे एक बंदा है तब भी यू है, सामने हमारे दो, एक से जायद कई बंदे हैं तब भी यू है, अगर सामने एक लड़की एक लड़का है तब भी यू है, और अगर सामने सारी लड़कियां ही लड़कियां हैं तब भी यू है। तो जो बंदा सामने आपके है वो एक और दो, लड़की लड़का सबके लिए यू यूज होता है, तुम, आप। ठीक है, इसको हमने उर्दू में थोड़ा सा वैसे लिखा, उर्दू वाले बच्चों के लिए, वाहिद तस्निया जमा। ठीक है, वो खुद समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं मैं, बाकी लोग सुनो ही मत इस बात को। आगे देखिएगा, दे। ये जो दे है, यहाँ पर उर्दू में हमने यहाँ पर हिंदी में लिखा वो सब, यानी अब दे किसे कहते हैं? वो बहुत सारे लोग, जैसे आप और मैं यहाँ हैं। ठीक है, अब आप लोग यहाँ अकेले बैठे हैं ना, आपके फॉर एग्जाम्पल चार पांच दोस्त हैं जो अपने अपने घरों में हैं। अब मुझे कोई आप बात बताना चाह रहे हैं उनके बारे में, तो आप कहेंगे सर वो रोजाना खेलते हैं। तो वो जो आप वर्ड यूज कर रहे हैं वो रोजाना खेलते हैं, दे का मतलब जो यहाँ आपके सामने मौजूद नहीं, वो बहुत सारे लोग। इसी तरीके से मैं और आप यहाँ बैठे हैं, अभी हम अलग बैठे हैं, आप भी किसी अलग रूम में हैं, आप कहीं और हैं। अब आप अपने सारे घर वाले जो जितने अफराद हैं उनके बारे में आप बताना चाहें तो वो सब हो जाएंगे दे। ठीक है भाई, इसका एग्जाम्पल यहाँ अभी आगे आ रहा है, आपको पता ही है, इसका कोई मसला ही नहीं है एग्जाम्पल तो। अगला वर्ड देखिए, ही का मतलब होता है कोई एक लड़का जो हमारे सामने ना हो, उसके बारे में बात करनी है हमें। मसलन मुझे, मेरा भाई यहाँ नहीं है, मुझे अपने भाई के बारे में कहना कि भाई वो स्कूल चलाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने भाई के बारे में कहूंगी कि मेरा भाई है, वो स्कूल चलाता है। तो मैं अब अपने भाई की तरफ जो इशारा कर रहा हूं ना कि वो स्कूल चलाता है, तो उसके लिए मैं वर्ड इस्तेमाल करूंगा ही। इस्तेमाल करूंगा भाई, ही इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, अगर वही मेरी सिस्टर हो, मेरी बहन हो, मुझे कहना कि मेरी बहन स्कूल चलाती है, ओ सॉरी, मेरी एक बहन है वो स्कूल चलाती है, तो वो जो मैं इशारा कर रहा हूं, तो फिर वो मेरी बहन चूंकि एक ही है उसकी तरफ मुझे इशारा करना है, तो उसके लिए लाएंगे शी। इतनी बात ऊपर के आपके समझ में आ गई होगी। आई वाला एग्जाम्पल भी आपको पता है, वी का भी आई गो, वी गो, यू गो, दे गो, सब वही है। ठीक है, यहाँ पर स्टडी इंग्लिश लाया गया, बस कोई मसला नहीं है इसमें। ठीक है, तो आपको पहले से पता है। एक चीज भाई साहब जो यहाँ है, इट को समझना है। देखो, इट के बारे में दो तीन चीजें जहन में सेट कर लो। पहली बात, बहुत आसान आसान बता रहा हूँ, सेट करते जाओ। पहली बात तो ये है कि हम इट का जो यूज करते हैं वो उन चीजों के लिए करते हैं कि जो बेजान होती है, जैसे टेबल, पेन, मोबाइल। ये सब वो चीजें हैं जिनमें जान नहीं है, बेजान चीजें हैं, इनके लिए हम इट का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। एक बात। दूसरी बात, इट का जो लफ्ज है हम उन चीजों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं जो चीजें जानदार तो हैं लेकिन उनके अंदर अकल नहीं है। इसी को उर्दू में कहा जाता है गैर ज़विल उकूल। तो वो चीजें जो जानदार तो हैं लेकिन बेअकल हैं, उनके अंदर अल्लाह पाक ने अकल का मादा नहीं रखा जैसे इंसान के अंदर होता है, तो फिर उन चीजों के लिए भी इट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे बिल्ली है, मंकी है, बंदर है। ठीक है, इसी तरीके से बकरी है। तो ये जो हैं
ऐसे जानदार हैं कि जिनके अंदर अल्लाह पाक ने अकल का मादा नहीं रखा है, तो इनके लिए भी हम इट का वर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं। एक आखिरी बात और, इट का लफ्ज हम उस वक्त भी लेकर आते हैं जबकि हमें किसी ऐसे बच्चे की तरफ इशारा करना हो कि जिसका जेंडर हमें मालूम ना हो, यानी हमें ये नहीं पता कि वो बच्चा लड़का है या लड़की है। तो कहीं भी अगर इस तरह का कंफ्यूजन वाली बात हो लड़के और लड़की की, तो वहां पर भी हम इट का इस्तेमाल करते हैं। अभी फिलहाल के लिए इतनी ही बात जहन में रखिएगा, जब लेवल आपका आगे आएगा तो इट के बारे में कुछ और भी बताया जाएगा, ठीक है? फिलहाल इतना ही। अब देखिए इसको सब्जेक्ट बनाकर सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करना। देखो इट तीनों जगह आएगा, आगे भी 3 स्लाइड में आपको दिखाने वाला हूँ, तीनों जगह इट आएगा, जरा ध्यान से सुनना, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, हर चीज क्लियर रखो। अब देखो यहाँ जो इट है वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, इसके साथ आया इट, सब्जेक्टिव प्रोनाउन बनकर, यानी हमें कोई ऐसा सेंटेंस आपके सामने पेश करना है जहां पर इट सब्जेक्ट बन के यूज हो रहा हो। अब देखो वो कैसे होगा, उसको समझना है। अब फॉर एग्जाम्पल ब्रदर शुएब एक मोबाइल लेकर आए हैं। अब मैं इनसे पूछ रहा हूँ, अरे यार ब्रदर आप वो जो फोन लेकर आए हैं उसके बारे में बताइए, तो चलता वलता कैसे है वो, मतलब कैमरा वैमरा बढ़िया चलता है या उसकी साउंड वाउंड बढ़िया निकलते हैं नहीं। अब ब्रदर मालूम मुझसे क्या कह रहे हैं, ब्रदर स्वयं मुझसे कह रहे हैं, सर इट वर्क्स वेल, इट वर्क्स वेल, सर बड़ा बेहतरीन चलता है, जबरदस्त चलता है। तो आप जो इट वर्ड लेकर आ रहे हैं यहाँ पर, ये जो इट है, ये इट का मतलब वो फोन जिसके बारे में मैंने इनसे पूछा है उसके बारे में कह रहे हैं कि इट वर्क्स वेल, वो अच्छा चलता है। फिर दोबारा सुन लो इस चीज को, ब्रदर शुएब कोई फोन कोई लैपटॉप लेकर आए, चलो फोन के तो एग्जांपल देते हैं, अब लैपटॉप की बात करते हैं। ब्रदर शुएब एक अच्छा सा लैपटॉप लाया, बड़ा महंगा सा। अब मेरी मुलाकात हुई इनसे रास्ते में, मैं पूछा, मन के भाई भाई वो जो लैपटॉप आप लाए हो उसके बारे में आपने बताया नहीं, मतलब उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, साउंड वाउंड बढ़िया चलता है नहीं, विंडोज कौन सी यूज कर रहे हो आप, वो बढ़िया रिस्पॉन्स दे रही है नहीं दे रही है, और उसकी क्लियरिटी कैसी है, कैसे चलता है वो ये बताओ हमें। अब ये मुझसे कह रहे हैं सर आप अगर मेरे कंप्यूटर और लैपटॉप के बारे में पूछना चाहते हो, बता रहा हूँ सर, देखिए सर इट वर्क्स अमेजिंग, सर गजब चलता है। तो यहाँ पर इट लेकर आ रहे हैं आप इशारा करने के लिए उस लैपटॉप की तरफ जिसको ब्रदर शुएब खरीद के लाए हैं भी 2-4 दिन पहले। समझ में आया? तो यहाँ पर जो इट है ये सब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रहा है, इट वर्क्स वेल। अब यहाँ पर वर्क्स में एस क्यों आ रहा है, आपको पहले से पता है, सिंगुलर के साथ जो पहले बताया था आपको, देखो इधर गौर करना, आई वी यू दे, और फिर बताया था ही शी इट, या किसी भी सिंगुलर नाउन के साथ हम एस का यूज करते हैं आखिर में, एस और ई एस लगाते हैं, बताया था आपको। तो यहाँ पर इट वर्क्स में एस इसीलिए आ रहा है चूंकि इट आ रहा है, ठीक है, इसको सिंगुलर माना गया, सिंगुलर की वजह से एस आ रहा है। अब ये जो स्लाइड थी यहाँ पर, ये आपकी पूरी है, देखो जिन जिसके जो डाउट हो उसको लिख भी लेना, ठीक है, टाइम मिलेगा इंशाल्लाह उससे जरूर क्लियर करूंगा। अब अगली चीज पे आते हैं हम जरा, अगली चीज देखें भाई साहब, बहुत जरा गौर करके देखिएगा। अगली चीज है जो ये सारे के सारे प्रोनाउंस आपको नजर आ रहे हैं ये वाले, ये वो हैं जो पजेसिव प्रोनाउन है। अरे सर ये लफ्ज क्या लिया है आप, पजेसिव, पजेसिव प्रोनाउन किसे कहते हैं जी? पजेसिव प्रोनाउन पहले ये समझ लो, बहुत आसान अंदाज में बता रहा हूँ, देखो पजेसिव प्रोनाउन उन प्रोनाउंस को कहा जाता है कि जिनसे मैं और आप किसी भी चीज से अपना ताल्लुक बताते हैं। और छोटा कर दूं इसको, पजेसिव प्रोनाउन जिस लफ्ज से, या यूं कह लो कि जो प्रोनाउन हम किसी चीज से अपना ताल्लुक बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो पजेसिव प्रोनाउन होते हैं। जैसे मेरा भाई, मेरा पेन, तुम्हारा घर, ठीक है, और उनका घर, उनकी कारें, उनके अखलाक, तुम्हारा अखलाक, ठीक है। तो ये सब जो है वर्ड इस्तेमाल होते हैं, जैसे यहाँ पर ऊपर लिख रहे थे, तो इसको एग्जाम्पल से समझो, हो सकता है मैं जो समझा रहा हूँ इसमें कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो, ठीक है। हाँ नेटवर्क क्या पूछे, नेटवर्क नहीं है कि, नेटवर्क तो है भाई साहब हमारे पास, आप भी ले जाओ यहाँ से। जी बहरहाल, देखो लफ्ज यहाँ इस्तेमाल हो रहा है सबसे पहले माई और माइन। माई का मीनिंग मेरा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे ये कहना है कि मेरा भाई, तो माई ब्रदर है ना,
मुझे कहना मेरा घर तो आप कहते हो माई हाउस। मुझे कहना मेरा कैमरा तो मैं कहता हूँ माई कैमरा। मुझे कहना मेरा लैपटॉप तो मैं कहता हूँ माई लैपटॉप। तो इस माई के जरिए हम किसी चीज का अपने से ताल्लुक बताते हैं। ठीक है, इस माई के जरिए भाई रे आपको कहना मेरा भाई, तो उस भाई से आपका क्या ताल्लुक है उस लफ्ज माई से बता रहे हो आप, माई ब्रदर मेरा भाई। ठीक है, इसका एग्जाम्पल, आई यूज माई पेन, मैं अपना कलम मैं आई यूज, मैं इस्तेमाल करता हूँ माई पेन, अपना कलम। ठीक है, ये मेरा कलम मैं यूज करता हूँ, मेरा कलम इस तरह बोला नहीं जाता, ये बोला जाता है मैं यूज करता हूं अपना पेन। ठीक है भाई। रहा मसला माइन का, सर माइन का क्या एग्जाम्पल होगा? अब देखिए, बड़ा आसान, मुझे कहना है ये किताब मेरी है, तो बड़ा आसान सेंटेंस में मालूम क्या बनाऊंगा? मैं बनाऊंगा दिस बुक इज माइन। दिस बुक इज माइन, ये किताब मेरी है। ठीक है, आपको कहना है वो लैपटॉप मेरा है, तो दैट लैपटॉप इज माइन। ठीक है, और इसी तरह से एक आपने लफ्ज इस्तेमाल किया था मेरा एक दोस्त, अ फ्रेंड ऑफ माइन, आपको शायद मैंने उसमें दिया था सेंटेंसेस में, अ फ्रेंड ऑफ माइन, वो ऐसे ही इस्तेमाल होता है। तो बताने का मकसद ये कि माइन को भी हम इस तरीके से अपने सेंटेंसेस में इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है। अब देखिए अगला वर्ड क्या है भाई, अवर और अवर्स, हमारा, बोलते नहीं हमारा घर, अवर हाउस, हमारा फॉर एग्जाम्पल क्लास, हमारी क्लास तो अवर क्लास, हमारा स्कूल अवर स्कूल, और हमारी यूनिवर्सिटी अवर यूनिवर्सिटी। तो बताने का मकसद ये कि अवर को भी हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस तरीके से जैसे हमारा घर, हमारा भाई, हमारी दुकान, इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल कैसे, वी यूज हम इस्तेमाल करते हैं अवर पेन, अपने कलम। कोई बंदा बता रहा है अपने बारे में कि जी हम जो सब लोग हैं ना, हम अपने ही कलम इस्तेमाल करते हैं, तो देखो यहाँ पर अवर यूज हो रहा है, अवर पेन। ठीक है, इस तरीके से इसको इस्तेमाल करना है। रहा मसला अवर्स का, अब अवर्स को कैसे इस्तेमाल करना है? जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल दिया कि दिस बुक इज माइन, ऐसे ही इसको बहुत सारी किताबों के बारे में अगर आपको कहना है तो आप कह सकते हो कि दीज बुक्स आर अवर्स। दीज बुक्स आर अवर्स, ये किताबें हमारी हैं। ठीक है, अवर्स का हम इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं लिखिए देता हूँ यहाँ पर एग्जाम्पल, देखिए फॉर एग्जाम्पल मुझे कहना ये किताबें हमारी हैं, तो मैं कहूंगा दीज बुक्स आर अवर्स। ठीक है भाई, तो दीज बुक्स आर अवर्स, ये किताबें हमारी हैं। इस तरीके से आप अपने सेंटेंस में इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। योर, योर्स, तो योर आपका या तुम्हारा बोलते हैं, तुम्हारा भाई योर ब्रदर, तुम्हारी बहन योर सिस्टर, तुम्हारा घर योर हाउस। ठीक है, इसको कैसे इस्तेमाल करना है? देखो, यू यूज योर पेन, तो यू यूज आप इस्तेमाल करते हो योर पेन, अपना कलम। ठीक है, ये वैसे एग्जांपल है, कितनी बना सकते हो अपनी तरफ से आप। बताने का मकसद आपको ये है कि इस तरीके से आप इन सेंटेंसेस को अपने सेंटेंस में आप इस्तेमाल कर सकते हो कि ताल्लुक बताने के लिए, जैसे तुम्हारा कलम, तुम्हारा भाई, तुम्हारी बहन, और ये तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारा, तुम्हारी मस्जिद, और तुम्हारा कॉलेज। तो योर के साथ जो आगे चीज है जिससे ताल्लुक बताना, वो बता सकते हो आप। योर्स, वही एग्जाम्पल, ऊपर वाला लिखो दिस बुक इज माइन है, इस माइन को हटाओ और यहां पर योर्स रख दो। दिस बुक इज योर्स, आपकी है। मुझे कहना कि भाई आपसे कि भाई दिस पेन इज योर्स, ये कलम आपका है। ये कैप के बारे में, दिस कैप इज योर्स, ये कैप आपकी है। इस तरीके से हम योर्स को भी अपने सेंटेंस में इस्तेमाल कर लेते हैं। आगे देखें भाई, देयर और देयर्स। देखो, जो भी इससे पहले मैंने आपको दे बताया था ना, कि बहुत सारे वो लोग जो जैसे आपके दोस्त हैं चार पांच, उनके बारे में आप मुझसे बात करते हैं कोई, और कोई बात आप मुझे बताते हैं, तो आप क्या कहते हैं? सर वो रोजाना आते हैं मेरे पास। तो वो जो आप इस्तेमाल करो जो यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो उस उनका अगर कोई रिलेशन आपको बताना है किसी भी चीज से, तो फिर दे और देयर और देयर्स का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल देखो यहाँ से, दे यूज, वो इस्तेमाल करते हैं, यानी वो जो आपके दोस्त है जो यहाँ नहीं है, क्या इस्तेमाल करते हैं वो? देयर पेन्स, अपने कलम इस्तेमाल करते हैं, वो किसी और के नहीं लेते, अपने घर से लाते हैं और अपने ही कलम इस्तेमाल करते हैं।
तो देयर्स और देयर्स, तो देयर्स का एग्जांपल अभी देंगे आपको। यहाँ पर देयर का लिखा हुआ, दे यूज देयर पेन्स, वो अपने कलम इस्तेमाल करते हैं। अब देयर्स का एग्जांपल क्या होगा भाई, तो देखो जो यहाँ पर हमने दीज बुक्स आर अवर्स का यूज किया था, अवर्स की जगह आप देयर्स लगा दीजिए। मुझे कहना है दीज बुक्स आर देयर्स, ये सब किताबें उनकी हैं, यानी जो आपके दोस्त वगैरह हैं, ठीक है। या इसी तरीके से मुझे कहना है कि भाई ये सारे के सारे जो कलम यहाँ आपके सामने रखे हैं, कि ये कलम दीज पेन्स आर देयर्स, ये सब उनके हैं, इनको इस्तेमाल मत करिए आप। इस तरीके से हम देयर्स का भी इस्तेमाल कर लेते हैं अपने सेंटेंस में। अब आगे देखें भाई, हिज, हिज किसके लिए आता है, वही कोई जैसा भी वहां पीछे ही आया था, ही जो आप लाते हैं वो एक किसी उस बंदे के लिए लाते हैं, लड़के के लिए जो आपके सामने नहीं हो। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था अपने भाई के बारे में कि वो स्कूल चलाता है ना, एक है। तो अब मुझे अगर किसी एक लड़के का किसी चीज से रिलेशन बताना तो उसके लिए हम हिज लाते। जैसे उसका पेन तो हिज पेन, उसका भाई हिज ब्रदर, यानी लड़का है सामने जिसकी इस तरफ इशारा कर रहे हैं। इसी तरीके से मुझे कहना उसकी दुकान हिज शॉप, उसका कमरा हिज रूम, उसका कलम हिज पेन। इस तरीके से इसका इस्तेमाल हम करते हैं हिज का, ठीक है। लेकिन ही के साथ करेंगे कैसे, देखिए एग्जांपल यहाँ लिख रहा है, ही यूजेस, वो इस्तेमाल करता है हिज पेन, अपना ही कलम, ठीक है। वो इस्तेमाल करता है उसका कलम, का मतलब इस तरह बोला नहीं जाता ना, उसका कलम अपना कलम इस्तेमाल करता है, ठीक है। तो ही के साथ हम जो लेकर आते हैं, चूंकि ही हम उसी बंदे के लिए लाते हैं कि जो हमारे सामने मौजूद नहीं और वो एक हो, ठीक है। तो अगर इसका ताल्लुक किसी से बताना हो तो उसके लिए ही जाता है, ठीक है भाई, जैसे यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। बहरहाल हर जो है इसका उल्टा है, वो लड़की के लिए आएगा, ठीक है। वो एक, जैसे मैंने सिस्टर फर्ज की थी कि मेरी कोई सिस्टर है, ठीक है, मुझे उसके बारे में बताना कि भाई वो बिरयानी बनाती, तो वो एक है, तो उसके लिए हम क्या लाएंगे, हर लाएंगे। मुझे कहना है फॉर एग्जाम्पल कि उसकी किताब, लड़की की तरफ इशारा कर रहा हूँ एक की, तो मैं कहूंगा हर बुक, उसका स्कूल हर स्कूल, उसका लैपटॉप हर लैपटॉप, ठीक है, ठीक। और उसकी स्कूटी हर स्कूटी, इस तरह से बनाऊंगा। अब सेंटेंस का बन जाएगा शी यूजेज, वो इस्तेमाल करती है हर पेन, अपना कलम। तो यहाँ पर भी वही एग्जाम्पल है ऊपर वाला, बस शी को यूज किया गया, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हर लेकर आए, ठीक है। आगे देखो इट्स, मैंने इसलिए कहा था कि यहाँ पर भी आएगा इट्स, तीनों जगह आएगा। इट्स को समझिएगा, ये जो इट्स लेकर आए हैं यहाँ पर, वो ताल्लुक और रिलेशन बताने के लिए आए। कैसे, वही एग्जाम्पल जो मैंने ब्रदर शुएब का दिया था, दोबारा दे रहा हूँ। क्या दिया था, ब्रदर शुएब बड़ा अच्छा सा, बड़ा महंगा सा एक लैपटॉप बड़ा खूबसूरत से लेकर आए हैं मार्केट से। अब मैंने उनसे पूछा कि यार भाई आप वो जो लैपटॉप लेकर आए हैं, उसकी जरा कुछ क्वालिटी वगैरह के बारे में मुझे बताइए, या उसके बारे में थोड़ा सा आप मुझे डिटेल दीजिए। तो कहना अच्छा सर उसके बारे में पूछने जा रहे हो, उसकी क्वालिटी का अगर बाद में सर करूँ आपसे ना, तो सर बिलीव मी, यकीन मानना सर आप, इट्स क्वालिटी इज गुड, इट्स क्वालिटी इज गुड, उसकी क्वालिटी इज गुड, बेहतरीन है, अच्छी है, ठीक है। तो इट्स क्वालिटी, यहां पर आप देख रहे हैं इट्स, ये रिलेशन बताने के लिए आ रहा, वो जो चीज है इट्स क्वालिटी, उसकी क्वालिटी। इसी तरीके से मुझे कहना है, अब देखो इट के एग्जाम्पल जो मैं दे रहा हूं, उससे पहले एक एग्जाम्पल आपको ना अपनी तरफ से फर्ज करना पड़ेगा, तब जाके एग्जाम्पल सही बैठता है। चूंकि इट किसी ऐसा वर्ड है ना जो किसी चीज की जगह यूज होगा ना, उससे पहले किसी न किसी चीज को आपको फर्ज करना पड़ेगा, तभी तो इट लाओगे आप, उन्हें इट कैसे लेकर आओगे। तो उससे पहले आपको चीज फर्ज करिए, तो उसके बाद उसका एग्जाम्पल समझिए। जैसे मैंने इससे पहले भी एग्जाम्पल देकर आपको समझाया और यहाँ भी समझा रहा हूँ। ब्रदर से ने मुझसे कहा कि सर अगर मैं आपसे उसके कलर की बात करूँ ना, तो इट्स कलर इज अट्रैक्टिव, इट्स कलर, उसका कलर, इज अट्रैक्टिव, जाजिबे नजर है, आदमी को भा लेता है, इतना खूबसूरत उसका कलर है, ठीक है। इसी तरीके से मुझे लफ्ज बहुत सारे, इट्स के वाले सेंटेंस जितने चाहो आप बना सकते हो, बहुत सारे इसके एग्जांपल आपको मिल जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाने वाला हूं, वो देखिएगा, उसमें जो हम इस्तेमाल करेंगे वो पजेसिव है।
अब बस 1 मिनट दीजिएगा आप मुझे। हाँ भाई, आप लोग जो है ना ये अ, वो सेंड मत किया करो प्लीज। जो आप कोई भी व्हाइट बोर्ड सेंड कर देता, वो सोच रहा हूँ सर स्क्रीन नहीं आ रही, जरा थोड़ा सा करके देखें। वो मेरी तरफ से बंद है, कैसे आ जाएगी। बहरहाल, अब देखिएगा ये जो मैंने आपके सामने लेके आया हूँ ये है, ये लास्ट है भाई, ठीक है, टाइम हमारे पास कम है, तो जरा अच्छे से समझिए, ठीक है। ये बहुत अहम है, ये वाला जो लेसन, ये जो स्लाइड है ये भी। देखिए ये जो आपको नजर आ रहे हैं सब के सब प्रोनाउंस यहाँ पर, ये सब ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। कौन से भाई? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है सारे के सारे। ये लिख रहा है ऑब्जेक्टिव। ये मी, अस, यू, देम, हिम, हर और इट, ये क्या है सब? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। सवाल ये हुआ सर ये सब ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्यों है, इनको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्यों कहा जा रहा है? एक सवाल है, इस सवाल का जवाब, भाई साहब जितने भी ये प्रोनाउन हैं ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बनकर इस्तेमाल होते हैं, ऑब्जेक्ट की जगह आते हैं, इसलिए इनको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे सबसे पहले आपको बताया था सब्जेक्टिव प्रोनाउन आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, उनको सब्जेक्टिव क्यों कहते हैं? इसलिए कि वो सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल होते हैं, सेंटेंस में सब्जेक्ट बन के आते हैं। इनको ऑब्जेक्टिव इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बनकर इस्तेमाल होते हैं, ऑब्जेक्ट की जगह आते हैं, इसलिए इनको ऑब्जेक्टिव कहा जाता है। जब आपको इतनी बात समझ में आ गई, अब इनको एग्जाम्पल से समझिए। देखिए मी, मी का जो मीनिंग है वो है मुझे या मुझको, मुझे या मुझको। जैसे मुझे कहना है कि जकरिया सर इंग्लिश पढ़ाते हैं मुझको, मेरे फादर पैसे देते हैं मुझको। समझ में आ रहा है? तो जिस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं तो मी का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। इसका एग्जांपल यहाँ पर देखिएगा, यू गिव मी अ पेन, आप देते हैं मुझको अ पेन, एक कलम। मेरे फादर मुझे 10 रुपए देते हैं, तो माई फादर गिव्स मी 10 रुपीज। मेरे फादर मुझे 10 रुपए देते हैं। मेरी अम्मी मुझे खाना देती है, माई मदर गिव्स मी फूड। इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अस, अस का मतलब वो बहुत सारे, जैसे यहाँ मेरी बराबर में कई लोग अगर खड़े हों, तो अगर हम सब ये कहें आपसे कि भाई जकरिया सर हमें इंग्लिश पढ़ाते, तो जकरिया सर टीचिज अस, वो जो कई सारे और मेरे बराबर में खड़े हैं, जकरिया सर टीचिज अस इंग्लिश, ठीक है। ये हम कई भाई सामने यहाँ पर खड़े हैं स्टेज पे, आपको बता रहे हैं कि भाई जो अम्मी हैं वो हमें खाना देती हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ मदर गिव्स अस, क्या देती हैं वो? फूड, खाना। और मैं यूं कहूं कि फादर रोजाना हमें 10 रुपए देते हैं, तो मैं कहूंगा फादर गिव्स अस, कितने देते हैं वो? 10 रुपीज डेली, फॉर एग्जाम्पल। इस तरीके से हम इसको अस को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, यू गिव अस पेन, तुम देते हो अस हमको, क्या देते हो? पेन्स, कलम, ठीक है। तो अस का मीनिंग है हमें या हमको, उर्दू में भी लिखा है मैंने यहाँ पर, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट, यू। देखो यू जो है ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन में भी आता है, ठीक है। जैसे तुम जाते हो यू गो, तुम बोलते हो यू स्पीक, और यही यू ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी बनकर आता है, एक ही यू है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एग्जाम्पल अगर मैं इसके अलावा दूं जो यहाँ पर लिख रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूं मैं पढ़ाता हूं आपको, तो आई टीच यू, आपको पढ़ाता हूं ना, तो यू यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन रहा है। मैं कहूं कि मैं आपकी इज्जत करता हूं, तो आई रेस्पेक्ट यू, तो आई रेस्पेक्ट, मैं इज्जत करता हूं यू आपकी। तो यहाँ पर जो यू है ऑब्जेक्ट बन रहा है, समझ रहे हैं आप? अब यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल और है इसका, दे गिव यू पेन्स, वो देते हैं आपको, तो यू यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन रहा है, क्या देते हैं भाई? वो यहाँ आगे आ रहा है, पेन्स, कलम देते हैं। तो इस तरीके से यू को भी हम इस्तेमाल अपने सेंटेंस में करते हैं एज अ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह इसको इस्तेमाल करके, ठीक है। ये समझ गए होंगे आप यकीनन। इसके एग्जाम्पल एक दे दूं और, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं कि मैं आपको पसंद करता हूं, तो आई लाइक यू, मैं आपको पसंद करता हूं, तो यू यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन बन के आ रहा है, ऑब्जेक्ट की जगह यूज हो रहा है। आगे देखें भाई, देम। देम का मतलब वही जो बहुत सारे दोस्त हैं, अब उनके बारे में कोई बात बताई जा रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं आपसे कि भाई आपके जो दोस्त है ना,
मैं उनको पढ़ाता हूं, तो आई टीच दैम, मैं उनको पढ़ाता हूँ। या उन्हीं दोस्तों के, या आपके घर में बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ नहीं है, मैं उनके बारे में आपसे कहूँ कि भाई मैं उनकी इज्जत करता हूँ, तो आई रेस्पेक्ट दैम, मैं उनकी इज्जत करता हूँ। तो दैम का मतलब वो बहुत सारे लोग जिनके, जो आपके यहाँ सामने नहीं है, उनके बारे में आपको बताना है, तो इस तरह हम दैम उनके लिए लेकर आते हैं। ठीक है, मैं उनको कॉल करता हूं, जो आपके बहुत सारे दोस्त हैं जो यहाँ नहीं है, तो मैं कहूंगा आई कॉल दैम, मैं उनको कॉल करता हूँ। इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। हिम, ये जो आता है, ये वही है, कोई एक बंदा है, कोई एक लड़का है जिसके बारे में आपको बताना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यूं कहूँ, इसी आपके क्लास में से किसी भी बच्चे के बारे में जो यहाँ फिलहाल ना हो, जैसे ब्रदर शुएब है, अभी तो ये यहाँ है, अगर ये ना हो तो मैं आप सब लोगों से कहूँ कि मैं उनको पढ़ाता हूँ, तो मैं कहूंगा आई टीच हिम। ये ब्रदर शुएब तो यहाँ है, लेकिन उनके भाई हैं वो किसी और बैच में। अब मैं कहूँ कि आई टीच हिम, मैं उसको पढ़ाता हूँ, यानी इनका जो भाई है, ठीक है, इनका कोई दोस्त है ब्रदर शुएब का किसी और उसमें, मैं उनसे कहूँ कि मैं उनको अरबिक पढ़ाता हूँ, तो आई टीच हिम अरबिक। अब इसी तरीके से कोई लड़की आ जाए, ठीक है, मैं आपसे बताने लगूं, किसी का ना जिक्र आया, मसलन कोई बच्ची है, किसी का नाम फातिमा है, तो मैं आपके बारे में, उसके बारे में बताना चाह रहा हूँ आपसे, मैं कहूंगा कि मैं उसको पढ़ाता हूं, तो मैं कहूंगा आई टीच हर, मैं उसकी इज्जत करता हूं, आई रेस्पेक्ट हर। ठीक है, मैं उसका एहतराम करता हूं, आई रेस्पेक्ट हर। इस तरीके से बहरहाल अपने सेंटेंस में आप हर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब भाई साहब आखिर में रहा इट, लो जी, ले देगा फिर आ गए नलायक, पीछे नहीं छोड़ता भाई कहीं भी। अब देखिएगा, ये जो इट है, इसको इस्तेमाल कैसे करना है। टाइम हमारा हो गया, मैं बता रहा हूँ, जरा शॉर्ट में समझिएगा। इट को जो हम इस्तेमाल करेंगे, इससे पहले हमें कोई ना कोई ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा। अब फॉर एग्जाम्पल, ब्रदर शुएब की वही वाली एग्जांपल ले लो, उससे आसानी समझिए। ये लैपटॉप लाए हैं, उस लैपटॉप के बारे में इनसे यूज कर रहा हूँ, मैं इनसे पूछ रहा हूँ, भाई साहब आप लैपटॉप बस वहां दराज में रखने लाए हो, इस्तेमाल भी कर रहे हो? तो मुझसे मालूम क्या करें, अरे सर मैं इस्तेमाल करता हूं उसको रोजाना, ये कहेंगे आई यूज इट एवरी डे, आई यूज इट एवरी डे, मैं उसको रोजाना इस्तेमाल करता हूं। इसी तरीके से आपके पास कोई कलम है, तो कोई कलम है, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ वो कैसे चलता है, या तुम उसको इस्तेमाल भी करते हो नहीं करते हो? तो आप मुझसे कह रहे हैं सर बिल्कुल मैं तो रोजाना उसी को इस्तेमाल करता हूँ, तो आप कह सकते हैं सर आई यूज इट डेली, आई यूज इट डेली। या मैं आपसे पूछूं क्या आप बिरयानी पसंद करते हो, तो आप कह सकते हो यस सर आई लाइक इट, आई लाइक इट। इट का मतलब वो जो पहले जो बिरयानी पूछी गई है। तो बताने का मकसद ये कि इट को भी ऑब्जेक्ट बनाकर अपने सेंटेंस आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह, किसी का कोई डाउट हो तो कल पूछा जा सकता है। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।